Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. Today we are going to start the class 11th microeconomics. Before getting into this video, do like, share and subscribe to this channel. Today we will start the introductory microeconomics introduction part. इससे पहले कि हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग पे चले जाए उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पीपल्स को लिविंग प्रोवाइड करा जाता है। इन दिस टास्क इट मेक्स यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडियन इकोनॉमी इट कंसिस्ट of all sources of production in agriculture, industry, communication, transport, banking, etc. और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए एक इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। दिस आर द एसेंशियल्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे व्हाट आर द एसेंशियल्स और द वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी तो हमेशा याद रखना है दिस आर द 3 एसेंशियल्स दैट आर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कभी सोचा है कि इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों बना है? हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? वाई वी शुड स्टडी इकोनॉमिक्स? सो लेट्स सी कि क्यों हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा इकोनॉमी में जो है वी आर प्रोवाइडेड लिविंग। ओके, so for that living we go to cinema hall to watch a movie, we go to restaurant to eat, we attend school to get educated or to be able to earn a living. It means that every activity is conducted for a specific reason. Economics is studied because it enables us to understand different aspect of the economy. जैसे कि हमने देखा अभी कि सिनेमा हॉल हम जाते हैं एक मूवी देखने के लिए। कभी सिनेमा हॉल में बैठ के आपने ये सोचा है कि ये जो थिएटर का ओनर है ये कमाता कितना होगा? आप एक जो मूवी आप वहाँ पे देख रहे हैं आप उसके लिए आपने उसे पेमेंट तो दिया होगा, आपने मूवी टिकट ली होगी, वो टिकट ना जाने कितने रुपए की होगी। 300 में अच्छा एक लग्जरी सीट अगर आपको लेनी है तो 300 लगते हैं। एक धमाकेदार मूवी आ गई और आपको वो देखना है तो उसका रेट ज़्यादा होता है। शॉर्ट हर एक जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सबसे रिलेटेड किसी ना किसी को उसका बेनिफिट मिलता है, उस एक्टिविटी से उसे अर्निंग मिलती है। जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं तो वो रेस्टोरेंट के मालिक को उसका बेनिफिट मिलता है, उसका प्रॉफिट उसे मिलता है। ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ है दिस आर कंडक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। अगर आपसे एक सिंगल वर्ड में पूछा जाए कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए तो आप क्या कहेंगे? तो व्हाट विल बी योर आंसर? सो लेट मी टेल यू। सो दैट वर्ड इज़ स्कैरसिटी। हम सबको पता है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे कई ज़्यादा हमारे वांट्स हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। हमारी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक्चुअली एक सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है जिसके अकॉर्डिंग उतनी सप्लाई है नहीं। स्कैरसिटी जो है ना ये यूनिवर्सल है, ये हर एक जगह पे हर एक फील्ड में देखो स्कैरसिटी मिलेगी ही मिलेगी। सोसाइटी डज नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। स्कैरसिटी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। Scarcity gives rise to one another problem. चलो समझते हैं कैसे। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है, ये एक प्रॉब्लम तो है हमें पता है, लेकिन इन एडिशन टू बीइंग स्केयर रिसोर्सेज ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव मीन्स एक रिसोर्सेज के बहुत सारे दूसरे यूजेस भी होते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि एक रिसोर्स जो होता है उसे हम खाली उस एक काम के लिए नहीं रखते हैं, उस रिसोर्सेज से बहुत सारे अलग अलग काम भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे भी वो यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
पेट्रोल पेट्रोल इज स्कैर्स, हमें पता है, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। जितनी डिमांड है उतनी पेट्रोल सप्लाई नहीं होती। बट देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम इन एडिशन टू इट्स स्कैर्सिटी। ये हमें पता है, पेट्रोल, खाली पेट्रोल सिर्फ व्हीकल में ही यूज़ नहीं होता। पेट्रोल यूज़ होता है मशीन्स में, रेलवे इंजन्स में, एयरप्लेन्स में, जनरेटर में, और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर पेट्रोल की यूजेस है, जहाँ पर पेट्रोल की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे पास उतनी पेट्रोल है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो चीज़ें, आपको दो जगहों पर पेट्रोल की ज़रूरत है। व्हीकल एक है आपका, व्हीकल एक हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपके पास जनरेटर है। दोनों जगहों पर आपको पेट्रोल यूज़ करना है, and you have a very limited amount of petrol in your hand. Now in this situation petrol is scarce, and it gives rise to the another problem, the problem of choice. Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected. For example, ये केस में आप अगर पेट्रोल व्हीकल में यूज़ कर रहे हो तो आप जनरेटर में यूज़ नहीं कर पाओगे, और अगर आप जनरेटर में पेट्रोल डाल रहे हो तो आप व्हीकल यूज़ नहीं कर पाओगे। सो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड वेदर you have to put the petrol in the vehicle or in the generator. Thank you for watching. Do like, share and subscribe to this channel and hit the bell icon to get notified.